हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेम। सो दोस्तों, एसएससी जेई 2017 के इवनिंग शिफ्ट का वो क्वेश्चन जिसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए और गलत आंसर करके आ गए। सो दोस्तों, क्वेश्चन को देखिए कितना बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया गया है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हेन द एडिशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ फ्लूइड इज ग्रेटर देन द एडिशन बिटवीन द फ्लूइड एंड द ग्लास, देन फ्री लेवल ऑफ द लिक्विड इन द ग्लास ट्यूब डिप्ड इन द ग्लास वेसल विल बी। मतलब गलत करके आ गए इसको। अब ये दो केस बनते हैं, ध्यान से सुनिए, ध्यान से दुनिया क्या है। दो केस कौन से? ये रहे बेटा, ये रहे दो केस कि अगर कोहेसिव फोर्स जो हमारे लिक्विड के बीच के मॉलिक्यूल्स का फोर्स है वो अगर कम है, एडेसिव फोर्स कौन सा? जो यहाँ पे ग्लास ट्यूब है और जो वाटर है, फॉर एग्जांपल वाटर का केस ले लेते हैं, ये हमारा लिक्विड वाटर है। तो अगर एडेसिव फोर्स स्ट्रॉन्ग है, यानी कि ग्लास के मॉलिक्यूल और वाटर के बीच में लगने वाला जो एडेसिव फोर्स है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है रेदर देन द कोहेसिव फोर्स जो कि वाटर के मॉलिक्यूल में, तो हमारा राइज देखने को मिलता है। ओके, यानी कोहेसिव फोर्स कैसा है? कम है, एडेसिव फोर्स ज्यादा, तो राइज देखने को मिलता है। दूसरा क्या होता है कि अगर हमारा कोहेसिव फोर्स, सी केयरफुली, कोहेसिव फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, एडेसिव फोर्स कमजोर है, जैसा कि मरकरी और ग्लास के केस में देखने को मिलता है। तो यहां पे बेटा मरकरी क्या होती है? फॉल कर जाती है। अब बच्चों ने क्या सुना, सुनो ध्यान से। बच्चों को क्या लगा? ये रटके बैठे, बच्चे रटके बैठे हैं कि कोहेसिव अगर कमजोर होगा, एडिशन ज्यादा होगा तो राइज होगा। क्या रटके बैठे हैं? कोहेसिव कम होगा, एडिशन ज्यादा होगा तो राइज होगा, कोहेसिव ज्यादा होगा, एडिशन कम होगा तो क्या होगा? फॉल होगा। रटके बैठे हैं, ये चीज रटके बैठे हैं कि कोहेसिव ज्यादा है, एडिशन कम है तो फॉल होगा। रटके बैठे हैं। अब बेटा यहां पे क्या हुआ? बच्चों ने जैसे इस क्वेश्चन को पढ़ा, सुनो जरा ध्यान से, कि when the addition between molecules of the fluid is greater than the addition between the fluid and the glass। बस अब जैसे एडिशन वर्ड समझा ना, बच्चों ने क्या दिमाग लगा लिया? अच्छा, एडिशन ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, यही बोला ना। देखो, एडिशन बिटवीन द मॉलिक्यूल द फ्लूइड इज ग्रेटर। तो जैसे ही उन्होंने ये पढ़ा, उनको ये वाला क्लिक किया दिमाग में, उनको ये वाला क्लिक किया दिमाग में, सॉरी ये वाला क्लिक किया उनको दिमाग में कि एडिशन बढ़ा है भैया, एडिशन बढ़ा है तो राइज करेगा। ये उनको दिमाग में क्लिक किया क्योंकि एडिशन वर्ड लगा दिया एसएससी ने। भाई क्या शानदार क्वेश्चन बनाया है, लिटरली कंफ्यूज हो जाए बच्चे इसमें। तो भैया यहां पे समझना पड़ेगा, एडिशन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ अ फ्लूइड इज ग्रेटर देन, सुनो, एडिशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, यानी एक फ्लूइड का मॉलिक्यूल ये रहा, एक फ्लूइड का मॉलिक्यूल ये रहा, इन दोनों के बीच में जो एडिशन है, मतलब इनके बीच का जो अट्रैक्शन है, अरे एडिशन का मतलब होता है चिपकना, इनके बीच का जो चिपकने वाला फोर्स है वो स्ट्रॉन्गर है। व्हाट इज द मीनिंग? दो सेम मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाले एडिशन फोर्स को कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। तो उसने लैंग्वेज चेंज कर दी, एक्चुअली उसने कोहेसिव फोर्स को ही एडिशन के रूप में दिखा दिया आपको, और आप हो गए कंफ्यूज। और बहुत सारे लगभग 70% 80% बच्चे गलत करके आ गए इसका आंसर। ठीक है, तो यहां पे कोहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन द एडिशन है बेटा, एडिशन ग्रेटर देन नहीं है। समझना होगा आपको ये बात, क्योंकि उसने बोला एडिशन बिटवीन टू मॉलिक्यूल, बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ द फ्लूइड, यानी फ्लूइड के बीच के मॉलिक्यूल में जो एडिशन है उसको कोहेसिव फोर्स भी बोलते हैं सर। तो उसने कोहेसिव फोर्स को कोहेसिव फोर्स ना बोल के क्या बोला? एडिशन। और बच्चों को कंफ्यूज, उनके दिमाग में क्या आया? उनके दिमाग में आया भैया कौन सा वाला पार्ट? ये वाला पार्ट, कि कोहेसिव फोर्स कमजोर है और एडिशन फोर्स ज्यादा है। बिल्कुल गलत। इस केस में क्या है? कोहेसिव फोर्स स्ट्रॉन्गर है, एडिसिव फोर्स कमजोर है। व्हाट इज द मीनिंग? इसका मतलब यहां पे कैपिलरी फॉल मिलेगा हमें। क्या मिलेगा? कैपिलरी फॉल। ये वाला इसका आंसर होगा बेटा, यानी कि फॉल देखने को मिलेगा। तो दोस्तों देखे जाना यहां पे, तो क्या होगा? लोअर देन द सरफेस ऑफ लिक्विड, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऊपर राइज नहीं मिलेगा, फॉल देखने को मिलेगा, क्योंकि कोहेसिव फोर्स स्ट्रॉन्गर है। उसने बोला है एडिशन बिटवीन द मॉलिक्यूल, जिसका मतलब है कोहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन द एडिशन बिटवीन द फ्लूइड एंड द ग्लास। तो ये हमारा एडिसिव फोर्स हो गया। तो ये है एक्चुअली, ये वाली लाइन कोहेसिव फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यानी कोहेसिव स्ट्रॉन्गर है किसके कंपैरिजन में? फ्लूइड और ग्लास के बीच में लगने वाले एडिशन के कंपैरिजन में। तो जब बेटा कोहेसिव स्ट्रॉन्गर होता है तो फॉल देखने को मिलता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी। अब जिन बच्चों ने इसको एडिसिव समझा था तो वो क्या क्लिक करके आ गए? सी। बिल्कुल गलत, आंसर इज द बी। आई बेटा कुछ बात समझ में? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। तो जिन बच्चों को ये लगता है कि भैया एसएससी जेईई बहुत इजी एग्जाम है, ये भ्रम दिमाग से निकाल देना। ये ऐसा खतरनाक एग्जाम है कि अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है ना, तो आप निकाल भी नहीं पाओगे इसके। इंजीनियरिंग सर्विसेज के डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो सोचो, इंजीनियरिंग सर्विसेज लेवल की तैयारी आपको करनी है एसएससी के लिए। इसलिए जिनको ये लगता है एसएससी का एग्जाम बहुत इजी होता है, तो बेटा ये भ्रम है आपका, आप नहीं निकाल पाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और इस तरह के वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूंगा आगे वाले फ्यूचर के लिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, थैंक यू।